शिव जी का जो मंत्र किया था उसका मैंने बता दिया था कि जब 41 डेज आपके हो जाएंगे तो 41th डे जो होगा उस टाइम पर आपने भोग लगाना है खीर का, ठीक है, मॉर्निंग में। एंड उसके मॉर्निंग में आप भोग लगाएंगे और उसके बाद से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना भी आप कर सकते हैं एक दिन में आप उतना जाप करेंगे। मैंने बोला है ना कि जितने भी आपके ईष्ट सबके अपने अपने ईष्ट हैं, तो अपने ईष्ट के जो भी माला होगी वो आपको डेली करनी है। बाकी जो मंत्र मैं करवा रही हूँ आपको, जो आप या अलग अलग आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, उन मंत्रों को आपको रोज बहुत लिमिटेड मात्रा में करना है। लाइक आप एक बार बोलें कोई मंत्र, आप 5 बार बोलें, आपकी इच्छा है तो आप 11 बार बोलें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना है। आपको जो सबसे ज्यादा माला करनी है वो करनी है अपने ही इष्ट की, ठीक है। इसमें प्लीज 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 आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो भी आपके इष्ट हैं आपने ज्यादा माला वही करनी है। बाकी जो हम और चीजें कर रहे हैं वो हमारी और चीजों के लिए। जैसे सपोज अभी मैंने सोचा था कि अपना नजर उतारने का मैं आपको वो करवाऊंगी, सिद्धि करवाऊंगी। जैसे घर में बच्चों को वो नजर लग जाती है, या खुद को कई बार हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो रही है और वी फील के दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये हमें मेडिकल प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो आप अपना इलाज खुद कर सकें। तो अब मैं आपको वो भी मंत्र करा दूं। मैं आपको एक मंत्र दे दूं कि ये वाला मंत्र आप सिद्ध कर लो, इसमें जी आपको कोई तंग कर रहा है तो आप उसके लिए काम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो सब मंत्र तो आप नहीं कर सकते ना, बिकॉज हम लोग पूरे सन्यासी नहीं है। पूरे सन्यासी इन द सेंस ये तो है नहीं कि हमने अपनी फैमिली का त्याग कर दिया और हम जाके जंगल में रह रहे हैं एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू चैंट चैंट चैंट। ऐसा तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में आपने यही करना है। मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, अपने इष्ट की पूरी माला करनी है। आप 1 माला कीजिए, 2 कीजिए, 10 कीजिए, जितनी भी कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन बाकी जो है वो आप कम कीजिए। बाकी जो अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, होली, दिवाली और भी कितनी मतलब ये चीजें आती हैं, उस टाइम पर आप अपनी एक एक माला को दोबारा बार बार रीएक्टिवेट करते जाइए, ठीक है, ताकि वो एक्टिवेटेड रहें। क्योंकि रोजा बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, लेकिन करना कम ही है, क्योंकि जितनी ज्यादा माला करेंगे आप सोचेंगे जी मैं 1 माला शिव जी की कर लूं, 1 मैं माता रानी की कर लूं, 1 मैं विष्णु जी की कर लूं, 1 मैं कृष्ण जी की कर लूं, 1 मैं राम जी की कर लूं, 1 मैं हनुमान जी की भी कर लूं। तो इतनी सारी जब चीजें आप रोज करेंगे तो वो एनर्जीज आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएंगी, आपको एक का भी फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज मैं फिर क्लियर कर रही हूं, आपने सिर्फ अपने इष्ट की माला करनी है। बाकी सब आपने थोड़ा सा कर लिया, एक बार भी बोल दिया तो बहुत है। बाकी आप अपना जब भी और दिन आएंगे उन दिनों पर आप एक्टिवेट कर लो। हाँ, रक्षा मंत्र में कई बार बोलती हूँ, क्योंकि आजकल जमाना खराब है, लोग बहुत जादू टोने भी करते हैं, तंत्र मंत्र भी करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो रक्षा मंत्र में इसलिए कह देती हूँ कि अगर आप 5 बार बोल लेते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी चीजें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाकी सिर्फ अपने इष्ट की ही आराधना आपने करनी है। क्लियर? अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैम, जो ये आपने नॉस्ट्रिल वाला बात बताया, ये जो ब्रीथ होती है, ये एक नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल जाने में कितना टाइम लगता है? जो हमारी नॉस्ट्रिल्स चेंज होती हैं बेसिकली वो अधिकतर 1.5 घंटे के बाद चेंज होती हैं अपने आप। अर्चना, मैंने ये कोर्स किया हुआ, 3 घंटे के बाद चेंज होती, 2.5 से 3 घंटे के बीच। जो लॉजिकल रीजन है वो यही है कि जो हमें आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है वो यही है कि 1.5 घंटे में शिफ्ट होती है, और वही 1.5 घंटे के बाद जो है हमारी एक वो चरम सीमा होती है कि उस टाइम पे हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज हमारी पूरी हो जाती है। अब वी डोंट नो कि वो 1.5 घंटा कब हमारा पूरा होना है, हम एग्जैक्ट कई बार नहीं जान पाते हैं। कई बार 1.5 घंटे के 1 घंटा 35 मिनट भी लग सकते हैं, तो 1 घंटा 25 मिनट भी लग सकते हैं। सो हम लोग इतने श्योर नहीं है कि कब हमारी सडनली ये बंद होगी और ये शुरू होगी, ये बंद होगी, ये शुरू होगी। लेकिन जब ये बंद होकर ये शुरू होती है तो बीच में जो फ्यू सेकेंड्स का टाइम होता है, उस टाइम पर जो थॉट आप यहाँ पर क्रिएट करोगे वो आपका रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सपोज आपकी जब नॉस्ट्रिल चेंज हो रही है, आपकी अभी 1 घंटे से 1.5 घंटे से यहाँ चल रही थी, नाउ इट गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, तो वो जो फ्यू सेकेंड का टाइम मिला, उस टाइम पर अगर आपने सडनली क्या किया कि आपको तो पता नहीं था कि आपकी नॉस्ट्रिल चेंज हो रही है, और आपने अपने बच्चे को डांटा। सपोज आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल,
आपने अपने बच्चे को डांट दिया और ये बोल दिया तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तू तो पढ़ेगा ही नहीं, मुझे पता है। हम कई बार माएं गुस्से में बोल देती हैं ये बात, जबकि नहीं बोलनी चाहिए। तो वो चीज समझ लो कि वो पत्थर की लकीर हो गई। तो वो चीज आपने चाहे इंटेंशनली नहीं बोली, चाहे आपने गुस्से में सिर्फ अपने बच्चे को बोल दिया है, लेकिन वो चीज आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो इसीलिए कहते हैं कि सोच के सोचो और फिर सोचने के बाद बोलो, ताकि आपकी वो चीज, अगर सपोज उस टाइम पे आप उस चरम सीमा पे पहुंचे हैं जब आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है या हो रही है, तो उस टाइम पर आप कोई गलत चीज को मैनिफेस्ट ना कर लें। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई मेल या फीमेल है, सडनली नॉस्ट्रल चेंज हो रही है और उनको नहीं पता कि इट्स गोइंग टू बी चेंज, तो वो बोल देते हैं कि अगर मेरे साथ ना इस तरीके की चिक चिक होती रही ना, मैंने तेरे को तलाक दे देना है। बात आपने तो गुस्से में कही, आपकी इंटेंशन तो है ही नहीं तलाक लेने की, लेकिन वो तलाक तो फिर होके रहेगा, चाहे फिर वो कोई भी सर्कमस्टांसेस बने। फिर यूनिवर्स वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा ताकि आपकी ये आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको 2 उदाहरण दिए हैं वो मैंने सिर्फ इसीलिए दिए कि ये गलती आप लोग ना करें। 24 घंटे में आप नहीं जानते, जो कहा जाता है ना हमारी जबान पे, 24 घंटे में जी 1 बार 2 बार सरस्वती माँ बैठती हैं, हमारी बात मुंह से जो निकलती है वो सच हो जाती है। तो बेसिकली वो सरस्वती माता बैठने का बात इसीलिए कही जाती है कि हमारी नॉस्ट्रल चेंज होती है, उस टाइम पर हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। सो मेक श्योर कि आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो सही हो, आपके मुंह से कभी गलत वर्ड ना निकले। गलत वर्ड निकलेगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो आप बहुत दुखी होगे जिंदगी में। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि प्लीज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, चूज ऑलवेज करेक्ट एंड राइट वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स। अपने बच्चों के लिए भी मत बोलो और अपनी डिक्शनरी से नो वर्ड निकाल दो कि नो वर्ड का यूज आप जब तक बहुत मजबूरी ना हो आप उसको यूज ना करो। तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जिनकी तरफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करेंगे, और जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मैंने आज जो मेडिटेशन करवानी थी वो मेडिटेशन तो लंबी थी, जो मुझे लगता है अब नहीं हो सकती क्योंकि बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं कोई छोटी मेडिटेशन ढूंढ के आपको वो करवा देती हूँ अभी। एक बात अर्चना मैं और बोलना चाह हाँ रही जी। हूँ कि जिसने जो भी अच्छा काम करना है तो राइट नॉस्ट्रल जब चल रही हो तब करना चाहिए। जरूरी नहीं है, कुछ काम राइट के हैं, कुछ लेफ्ट के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके, चाहे वो आपकी नजर में अच्छे होंगे लेकिन आप राइट से करोगे तो नुकसान हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो आप लेफ्ट से करोगे नुकसान हो जाएगा। आई विल गिव यू द लिस्ट जिनको चाहिए कि कौन सा काम हमें कौन सी नॉस्ट्रल से करना है। मैम ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कभी कभार मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ ना, मुझे ये समझ ही नहीं आती है बात कि कौन सा पैर पहले रखना है घर से बाहर। क्लियर हो तो गया कि आप जब घर से बाहर रखेंगे तब भी नॉस्ट्रल चेक करके रखेंगे, और हाँ, जिस ये आप मैम अब पता चला। हाँ, और दूसरी चीज, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं, उस इंटरव्यू रूम का वास्तु भी अलग है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पर भी आप उस रूम में एंटर करते समय चेक योर नॉस्ट्रल। व्हेन यू चेक योर नॉस्ट्रल, आप उसके बाद पैर रखिए तो ऑटोमेटिकली शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में देखिए हमें आदत नहीं है तो हम नहीं कर पाते हैं, हम रोज भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कई बार ये समस्या हो जाती है, बट मेक श्योर कि आप धीरे धीरे जब अपनी इसको हैबिट बना लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो नेचुरली आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और वन बाय वन। मुझे लग रहा है आज मेडिटेशन रहने ही देते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी होती है ना, लेफ्ट वाली वो चंद्र नाड़ी है, राइट वाली हमारी सूर्य नाड़ी है। ईड़ा, पिंगला, और जो हमारी बीच में जब दोनों चलती हैं तो उस समय हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना हमारी यहाँ स्पाइन में है, टेल बोन से चलती हुई वो हमारे सहस्त्रधार चक्र तक पहुंचती है। और जब हमारा प्राण, हमारी जो प्राण वायु है हमारे शरीर में, वो सुषुम्ना में एंटर करके जब घूमना शुरू करती है ना, ऊपर नीचे हमारे सारे चक्रों पे, तब हम लोग, हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू होते हैं। तब हम लोगों को समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, हमें क्या पाना है, हमारा इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है। तब हमारी ये बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं।
तो जैसे जैसे देखो, मैं फिर कह रही हूँ कि ये वही बात है कि अगर आप अभी पहली मंजिल पे खड़े हैं, आपको दूसरी मंजिल पे जाना है, तो आपके अगर वो बीच में 15 सीढ़ियां हैं तो आपको 15 ही चढ़नी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम जंप मारेंगे और अगली मंजिल पे पहुंच जाएंगे, है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। वही चीज आपकी स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और आप आगे पहुंचते जाएंगे। धीरे धीरे आप उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे व्हेन यू फील कि यू डोंट वांट एनीबॉडी। आपको लगेगा कि आज आप सोच रहे हो कि मैं भगवान से ये मांग लूं, मैं भगवान की ऐसी पूजा कर लूं, मैं भगवान को ऐसे प्रसन्न कर लूं। आपको इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू फील, आपको उस सिचुएशन में पहुंचना है व्हेन यू हैव टू फील कि गॉड इज इनसाइड यू। और जब भगवान ही आपके अंदर हैं तो फिर सोचना क्या, है ना, फिर तो भगवान आपके अंदर है। आप अगर सही ढंग से चल रहे हो, अगर आपका हर एक स्टेप जो है वो आप प्रॉपर चल रहे हो, पहली सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो नेचुरली भगवान आपके जो अंदर बैठे हुए हैं वो जागृत हो जाएंगे। और जब आपके अंदर बैठे भगवान जागृत हो जाएंगे तो आपको किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैम, जैसे अगर हम, जैसे मैं अपने रूम में ही बैठी हूँ और मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू होने जा रहा है थोड़ी देर में, तो क्या मुझे नॉस्ट्रल चेक करनी चाहिए? या फिर अगर मैं अपने रूम में बैठ के कोई होली बुक पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ तो क्या मुझे नॉस्ट्रल चेक करनी चाहिए उस टाइम पे? बिल्कुल, होली बुक पढ़ते समय पहली बात तो है कि जब आपने रूम में एंटर कर लिया नॉस्ट्रल चेक करके, इतना भी बहुत है। ठीक है, और अगर सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन, इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन, देन यू हैव टू टर्न ऑन योर सिस्टम, योर कंप्यूटर, राइट, इंटरव्यू देने के लिए, या फोन, व्हाटएवर, जिसमें भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपने जब रूम में एंटर किया, यू चेक योर नॉस्ट्रिल कि आपकी कौन सी नाक चल रही है। आपने रूम में एंटर कर लिया, अब आप चेयर पे बैठ भी गए, अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। देन यू हैव टू गो फॉर लॉग इन, इधर ऑन जूम और स्काइप और व्हाटएवर, जहां पे भी आपने लॉग इन करना है। उस टाइम पे आप अपनी नॉस्ट्रिल चेक कर लीजिए। अगर सपोज उस टाइम पर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम कर रही है, आप अभी इतने कैपेबल नहीं है कि आप नॉस्ट्रिल को रोक के राइट पे कर लेंगे, अब आपने चेक कर लिया कि योर लेफ्ट इज वर्किंग, तो आपने जो कंप्यूटर और लैपटॉप ऑन करना है, यूज योर लेफ्ट हैंड टू टर्न दैट ऑन। इज इट क्लियर? यस मैम। और मैम, होली बुक्स के लिए? होली बुक्स के लिए पूजा करने आप जा रहे हैं, पूजा अपने, जैसे घर में हमारा ऑल्टर अलग होता है, जैसे सपोज आई एम सिटिंग इन माई ऑल्टर, तो हमारा ऑल्टर होता है, तो कहते हैं ऑल्टर में पैर रखते समय अगर आप अपना नॉस्ट्रिल चेक करके एंटर करते हैं तो आपकी पूजा ज्यादा अच्छी तरह से सक्सेसफुल होती है। वही सेम चीज फॉर होली बुक। चलो मैं इनको एक बात बोलूं, हाँ जी, मैं एक बात बोलूं, इनको जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो इनको हनुमान जी का एक है, उसमें वो सुंदरकांड से पहले कृष्णिकता कांड में है, भव भेषज रघुनाथ, जो वो वाला पढ़े, एक दोहा इनको बोलिए, याद कर ले, और जब कोई अच्छी चीज के लिए घर से निकले, ये बोलते हुए निकले, इनको बिल्कुल अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो हनुमान जी को जागृत देवता कहा जाता है, हनुमान जी को जागृत देवता कहा जाता है, जैसे सूर्य देव को कहा जाता है प्रत्यक्ष देवता, हनुमान जी को जागृत देवता माना जाता है। तो हनुमान जी का तो आप कोई भी मंत्र करते हैं तो इट्स बेनिफिशियल, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और एक है भव भेषज, जब प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, ये वाला भी है, वो भी उसी में है, ये सुंदरकांड में है। ये दो है, जो आप कहीं भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप इसको बोलते हुए जाओगे तो आपका काम सफल होगा ही होगा। आंटी आप डाल दीजिएगा इसको ग्रुप में। हाँ मैं डाल दूंगी। ठीक है, अब हमारा मेडिटेशन का टाइम तो वैसे भी नहीं बचा। अब अगर और कोई क्वेश्चन भी करना है तो वी कैन डिस्कस एनीथिंग। दीदी मेरा एक रिक्वेस्ट था। हाँ जी बोलिए तापस जी, अगले शिवरात्रि आ रहा है, तो उस दिन हमें कुछ करना चाहिए या नहीं चाहिए, या करना है तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को बता दीजिए। देखिए मंदिर जाकर तो सभी मतलब अभिषेक करके आते हैं शिवलिंग का, बट अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस दिन कितने अभिषेक करने हैं, किस किस टाइम पर अभिषेक करना है, वो सारी चीजें मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, मंत्र शक्ति ग्रुप में या कथा ग्रुप में।
मैं डाल दूंगी। उसमें ये आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि उस टाइम पे अभी मेरे पास प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं आई है, मैं अभी अगर आपको बताऊंगी भी तो वो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो डेज के हिसाब से होता है कि किस दिन वो शिवरात्रि आ रही है, तो कितनी बार हमें अभिषेक करना है और किस किस टाइम पर करना है, वो मैं आपको सारी डिटेल तब डाल दूंगी। ठीक है, 2 दिन पहले बता दूंगी। बेसिकली आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत नॉमिनल चीजें चाहिए होती हैं शिवरात्रि के लिए। जैसे आपको कच्चा दूध चाहिए, गंगा जल चाहिए और मिठाई चाहिए, या जो भी अगर आप घर में प्रसाद बनाते हैं तो घर का प्रसाद चाहिए, या फिर आपको वो चाहिए फूल वगैरह, मतलब धूप अगरबत्ती जोत जो भी आप करते हैं, मंदिर का जो सामान है बेसिकली जो हमारा पूजा का सामान होता है, बस आपको वही चाहिए। तो वो आप सामान अपना रेडी रखिएगा। बाकी कब करना है, कैसे करना है, कितने बजे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 5 टाइम्स करना होगा। अर्चना घर में करना है या मंदिर में करना है, ये भी डाल। देखिए हम तो घर में करते हैं, अब वो आपकी अपनी इच्छा है। आप लोग तो मंदिर में जाएंगे ना? हाँ, तो मंदिर में आप 5 बार तो जाओगे नहीं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि सपोज 5 टाइम्स आपको अभिषेक करना है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक मनोकामना है तो। और मैं बताऊंगी कि किस मनोकामना के लिए किस चीज का अभिषेक करना है। ठीक है, तो वो आप मंदिर जाके तो 5 बार करेंगे नहीं, तो नेचुरली आपको घर के शिवलिंग पे करना पड़ेगा। और एक बात दीदी, या महाशिवरात्रि के दिन जितने साबर मंत्र हमने अब तक सिद्ध किया है उसको एक बार फिर दोहरा ले। आप कर सकते हैं, इफ यू हैव टाइम डेफिनेटली यू गो फॉर दैट। आप एक बार कर सकते हैं, नहीं है तो कुछ कर लीजिए और कुछ आप जैसे फिर पूर्णिमा अमावस्या, ये 2 चीजें तो महीने में आती ही आती हैं। एक एक माला उसमें कर ली, कभी किसी की एक माला कर ली, कभी किसी की एक माला कर ली, इस तरीके से आप करते रहें। ठीक है, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ मतलब हर बार। अभी होली भी आ रही है मैम। होली पे तो अगर आप सारी एक एक माला कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और होली से भी बेस्ट दिवाली मानी जाती है। अगर दिवाली पे आप सारी मालाएं कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। दिवाली वाली रात, अगर दिवाली वाले दिन में भी आप दिन में भी बैठ जाएं और सारी एक एक माला कर लें तो वो एकदम जागृत हो जाती हैं फिर से। ठीक है, दीदी जब मीटिंग शुरू हुई थी तो आपने कोरोना से शुरू की थी, मतलब कोरोना के अभी जो द्वारा से फैल रहा है इसके लिए, तो आपने हमें 2 बातें बताई। एक तो जमीन, सुबह की जमीन पे पैर रखते वक्त की, और अपनी नाड़ी को चेक करनी। उसके अलावा भी कुछ करना है या इनफ? कोरोना के लिए आप ब्रीदिंग कीजिए ना। आप ब्रीदिंग जितनी ज्यादा करेंगे जितने आपके लंग्स एक्टिवेट रहेंगे, और अगर आप सोने का सिस्टम पूरा रखेंगे ठीक, जैसे मैंने बताया है कि आपके लंग्स कब एक्टिवेट हैं और आपका फलानी चीज आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के कब एक्टिवेटेड है, व्हेन यू फॉलो दीज रूल्स तो डेफिनेटली कोरोना के पिताजी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन प्रिकॉशंस अपने हाथ में हैं। भगवान बार बार एक ही चीज कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मैंने तो बुद्धि दी है, ठीक है तुम्हें मिलना सब कुछ कर्मों के हिसाब से है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि तुम सोचो कि चलो मेरा मरने का टाइम तो है नहीं है, मैं इस पहाड़ से कूद जाती हूँ, या वो ट्रक सामने से आ रहा है मैं ट्रक के सामने खड़े हो जाती हूँ। ये तो फिर हो गया ना कि हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम पे तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकते, ये बेवकूफियां आप करेंगे तो। इसीलिए आपको अपना ध्यान तो वो रखना ही रखना है। रूल्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि अगर तेरी मृत्यु नहीं आई तो तू ट्रक के सामने खड़ा हो जा। नहीं, चोट तो तुम्हें लगेगी ना, चाहे मृत्यु नहीं होगी। तो ये तो अपनी बुद्धि है हमें जो इस्तेमाल करनी है। बुद्धि का इस्तेमाल करना कभी बंद मत कीजिए, अदरवाइज सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम, मैं थोड़ी कंफ्यूजन में हूँ। बोलिए। एक्चुअली जी हाँ, मैं ना घर से बाहर हूँ। मेरे हस्बैंड ने जॉब की है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई मंदिर का सामान। एक अपनी आस्थान माला और अपना सिर ढकने का कपड़ा वो मैं लेके आई। ठीक है। तो जैसे शिवरात्रि आ रही है तो यहाँ मंदिर भी बहुत मतलब थोड़ी दूर है, हम कॉलोनी में है तो वहाँ से बहुत दूर है। क्या घर में बैठ के मैं शिव मंत्र का जाप कर सकती हूँ? बिल्कुल, मैंने अभी आपको क्या बोला है कि आपको उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में पहुंचना है व्हेन यू फील कि गॉड इज इनसाइड यू। आपको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां मैं रहती हूँ यहाँ पे तो मंदिर आसपास इतना है ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे कम से कम भी 1 साल से ऊपर हो गया मंदिर गए हुए। बट यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि मंदिर जो है वो आपका जो शरीर है ये मंदिर है, और आपके हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो आपको मंदिर की जरूरत क्या है? आप अपने आंखें बंद करो, नजर झुकाओ, भगवान को देख लो, बस। मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी बताया था कि Yes. माँ काली को ज्यादा मानती हूँ मैं।
तो यहाँ पे मंदिर तो दूर है, लेकिन कभी कभी मेरे से ऐसा होता है कि मैं माँ काली की मूर्ति के सामने जाके बैठूं। नहीं, अगर माँ काली की या भैरव बाबा की आपने आराधना करनी है तो घर में मत कर, घर में आप उनकी मूर्ति स्थापित नहीं करेंगे, आप बाहर जाके कीजिए। हाँ, मंदिर में जाके कीजिए। मंदिर जाके कभी कभी मन करता है कि बैठी हूँ। बिल्कुल, तो आप मंदिर जाके कीजिए। एक बात मैं बता देती हूँ, माता काली की हम फोटो रखते हैं घर में, मैं ये नहीं कह रही, मेरे पास भी है, सामने माता काली बैठी हैं, लेकिन हम कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि या तो आपके घर में 100% प्योरिटी से सारे काम हो रहे हैं और आप माता काली को मतलब रेगुलर बेसिस पे अलग भोग भी अर्पित कर रहे हो, तब तो ठीक है। नहीं तो माता काली की तरफ देखकर आपको ज्यादा मेडिटेशन भी नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर जब माता काली की फोटो है या मूर्ति है और आप रोज उनकी आंखों में आंखें डालकर और ऐसे घूर घूर कर आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी एनर्जी जैसे जैसे उठेगी वो एनर्जी आपकी माता काली की फोटो की तरफ भी जाएगी, उनकी मूर्ति की तरफ जाएगी। और जब अगर माता काली जागृत हो जाएंगी तो वो माता रानी का डार्क साइड है। देखिए, दुर्गा माँ की जो तस्वीर होती है, माँ गौरी चिट्टी, माँ गौरी, ठीक है, और सुंदर सी माता रानी की हम उनको देखते हैं तो एक दिल के अंदर प्यार उमड़ता है। यही माता काली जो है बहुत सुंदर लगती हैं वो, मतलब उनको देख हमारा दिल करता है कि उनकी फोटो भी देखें। लेकिन अगर माता काली जागृत हो जाएं, सपोज आप कंटिन्यूसली आप उनके ऊपर मेडिटेट करते हैं और वो भी घर के अंदर, और अगर वो घर के अंदर जागृत हो जाएं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उस टाइम पर फिर माता काली का जो भोग होता है वो रक्त होता है, मांस होता है, तो ये सब चीजें आप उनको कहाँ अर्पित करोगे, घर में नहीं कर सकते। तो आपने उनको एक फोटो की तरह आपने स्थापित किया हुआ है और आप आते जाते उनको प्रणाम करते हो, इट्स फाइन। बट इफ यू वांट टू डू मेडिटेट अपॉन माता काली और भैरव बाबा, देन यू हैव टू गो टू द ऑल्टर एंड डू दैट। आप बिना मंदिर, ऑल्टर भी नहीं, टेम्पल, आप टेम्पल में जाइए और टेम्पल में जाकर आप उनको स्थापित, जहां पर उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, आप वहां बैठकर आप पूजा अर्चना कीजिए, ठीक है। घर में आप सिर्फ फोटो लगा सकते हैं, लेकिन आप उनको कंसंट्रेट मत कीजिएगा, उनको जागृत मत कीजिएगा। वो जागृत होंगी तो चाहे वो भैरव बाबा हो चाहे माता काली हो, फिर वो आपसे डिमांड करेंगे अपने भोग की। और अगर आपको समझ ना आया, बाई चांस आपको समझ ना आया कि माता रानी इज डिमांडिंग फॉर भोग और आपने उन्हें भोग अर्पित नहीं किया उस टाइम पर, तो आपके किसी न किसी परिवार के सदस्य के ऊपर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उन्हें तो भोग चाहिए। आप बाहर नहीं देंगे, वो आपके घर में किसी का ले लेंगी। सो प्लीज ये चीजें आप उतनी कीजिए जितनी आपको नॉलेज है। अगर आप ये चीजें बढ़ चढ़ के करेंगे तो उसका आपको नुकसान ही मिलेगा बस। जी जी मैम, मैंने ना नामदान दे रखा है, मुझे मतलब कम से कम भी 22-24 साल हो गए थे रखे हुए। माता काली का तो नाम काली माता का ही है। ओके। वो जो उषा माता जी थे आगरे वाले, उनसे लिया था मैंने। ओके। मतलब तब शायद मुझे ये पता भी नहीं था कि नामदान क्या होता है या क्या नहीं होता। मतलब जैसे कहिए कि किसी के साथ गई थी मत्था टेकने, ओके, तो बस उसी में ले लिया। लेकिन मैं करती हूँ पाठ। पर मैम जैसे आपका वो हमारे ना नारियल चढ़वाते थे काली माता, वो कहते कि आप नारियल अर्पण करो। तो मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि क्या है, हमारी बहू है उनकी भाभी के ऊपर आती है, हमारे घर में आ गई। तो मेरा मैम पोता जब नहीं था ना, तो मैं मतलब अरदास करती थी कि माँ वंश की वृद्धि करो। तो मैम वो आ गई और आके ना उन्होंने मतलब एकदम उनके ऊपर काली आ गई हमारे घर में आते ही। ओके। तो उन्होंने डिमांड करी खड़े खड़े कि जा मेरा नारियल लेके आ। ओके। मैं नारियल और चुन्नी जैसे ही लेके आई ना, माँ अपने आप हाथ से नारियल गिरा, उसके चरणों में गिर के ना नारियल टूट गया। और उन्होंने मुझे ये कहा कि जहाँ मतलब मेरी मंदिर लगा रखा, छोटा सा मंदिर है मेरा, कोई कमरा नहीं है पूरा, यहाँ पे हमेशा लाइट रहनी चाहिए। अगर लाइट रखेगी तो तेरे घर में मैं हमेशा के लिए रोशनी कर दूंगी। तो उसके बाद मैम होता हुआ। वेरी नाइस। देखिए, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई डोंट नो अबाउट आप सब सादा कभी तक उस स्टेज पर पहुंचे या नहीं पहुंचे कि आपको इन चीजों पे ट्रस्ट है या नहीं है, बट आई ट्रस्ट। मैं ये जानती हूँ कि ये सब मिरेकल्स लाइफ में होते हैं। माता रानी दर्शन भी देती हैं, माता रानी आपसे भोग भी मांगेंगी, बहुत कुछ होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशन लीजिए। एंड अगेन आई एम डूइंग सेम रिक्वेस्ट के अपने एक इष्ट रखिए,
उन्हीं को ही घर में स्थापित कीजिए, उन्हीं की ही ज्यादा पूजा कीजिए, बाकी चीजें कम कीजिए, क्योंकि एनर्जी से एक तो आपने नहीं मिलानी है, दूसरा हमारा हिंदू शास्त्र ये कहते हैं कि घर में आप जितनी तस्वीरें रखेंगे, समझो कि पूरा बेनिफिट प्राप्त करने के लिए उतने फिर दिए भी जलाने पड़ेंगे आपको, उतनी प्लेटों में भोग भी लगाना पड़ेगा, उतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक आम गृहस्थ में रहने वाले इंसान के लिए चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसमें अलग अलग जगहें बनी होती हैं, अलग अलग भगवान के विग्रहों की, वहां पर अलग अलग आरतियां की जाती हैं, अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम घर में हम क्या करते हैं, एक प्लेट में भोग लाए, हमने कहा माता काली आप भी लीजिए, भैरव बाबा आप भी लीजिए, शिव जी आप भी लीजिए, कृष्णा आप भी लीजिए, तुलसी मैया आप भी लीजिए, हम वो सबको कर देते हैं। तो ये चीजें सही नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि एक ही विग्रह अपने घर में रखो, एक ही की पूजा करो, बाकी सब थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। मैं माता गौरी की तरफ अगर यहाँ हूँ तो अलग जोत जगाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, सॉरी क्या, क्योंकि घर पे मंदिर बना रखा है। ये वाला जो है ना खाली ये प्लीज आपस में बात मत कीजिए, जहाँ लिखा हुआ सिर्फ आप अनम्यूट करके बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। जी, बहू की ड्यूटी लगा के आई हूँ जोत जलाने की। हाँ हाँ, तो मैम जब आई थी तो मुझे कंफ्यूजन थी कि मैं अब जा रही हूँ तो जोत जलाती हूँ तो मैं कैसे जलाऊंगी, वहाँ पे तो कुछ नहीं है। लेकिन माँ जो जिन्हें वो आती है ना काली माँ, हाँ, उनके ऊपर तो उनके ऊपर आई आप, उन्होंने फोन किया बहू को, हाँ, उनका फोन उन्होंने फोन करवाया किसी से कि फोन करो जिसके घर में काली की जोत जलती है। हाँ? तो फोन किया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी परदेश गई है और उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है कि तुम जोत जलाओगी। तो ठीक है, फिर आप अपनी बहू को करने दीजिए, फिर आपको आवश्यकता नहीं है। जी हाँ। चलो अब ये बंद होने वाला है, किसी और का क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस, जैसे अभी बात कर रहे थे कि मतलब माता काली की मूर्ति की तरफ नहीं देखना चाहिए, तो वैसे ही मतलब मैं शिव जी को अपना इष्ट मानती हूँ, तो मेरे घर में किसको, भगवान शिव की और माँ पार्वती की मूर्ति है, तो जैसे पूजा करते हैं ना, मेरी आदत है उनकी तरफ देखने की। हाँ तो वो गुड, क्योंकि वो उनकी पॉजिटिव साइड है। माता पार्वती की जो पॉजिटिव साइड है वो आपको ब्लेसिंग्स देंगी, आपका फायदा करेंगी, क्योंकि वो प्रॉपर एक शांत देवी हैं। लेकिन उनका जो डार्क साइड है माता पार्वती की, वो माँ काली है। तो डार्क साइड कभी भी इसीलिए घर में स्थापित करने के लिए बेसिकली लोग इसीलिए मना करते हैं, कई लोग वहम करते हैं ना नहीं रखनी, वो इसीलिए बस कि वो डार्क साइड है माता रानी की। जो माता काली का हमने मंत्र किया था, मैं वो भी उन्हीं की तरफ देख के करती थी, माता पार्वती की। तो आपने थोड़ा टाइम कर दिया, इट्स ओके। मैं फिर कह रही हूँ ना कि आपने इष्ट की पूजा करनी है, आपने वो मंत्र कर लिया, इट्स फाइन। लेकिन अब वो मंत्र तो आप 2 बार 3 बार बोलते होगे, 5 बार बोलते होगे बस। 21 बार बोलती हूँ। कितने बार? 21 बार। वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने बोल दिया कि आप जितना कम बोलेंगे उतना आपका फायदा है। अगेन आई एम सेइंग, जितना कम बोलेंगे उतना फायदा है। ये मैं आपको अजीब लगेगा कि मैं कह रही हूँ कि कम बोलिए, लोग तो कहते हैं जितना ज्यादा बोलो फायदा है, बट ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो, लेकिन एक इष्ट को पकड़ के एक का, बाकी जितने भी मंत्र उनको कम। शिव मंत्र करती हूँ। सॉरी, शिव मंत्र में ज्यादा करती हूँ। या तो आप शिव मंत्र कीजिए ना, आप शिव मंत्र की 10 माला भी कीजिए, 11 माला कीजिए, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन बाकी मंत्र आप जितने कम करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। हाँ जी, हाँ अनिजा जी आप बोलिए। देवी मुझे ये पूछना था कि घर पे हमने काली माता को स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन क्या काली माता का घर में मंत्र पढ़ सकते? हाँ बिल्कुल, आप मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे काली माता को उनके, अगर देखिए सपोज आपके सामने अगर एक आदमी खड़ा हुआ है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक आदमी खड़ा है, अगर आप उसको उत्साहित करेंगे तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा। सपोज एक आदमी है, उसके आपके साथ, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, तो उस आदमी को अगर आप क्रोध दिला देंगे या आप उस आदमी को जागृत करेंगे या उकसाएंगे किसी बात के लिए, तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा। अब वही आदमी घर के बाहर है, समवेयर एल्स, घर के बाहर कहीं, आप अपने घर के अंदर बैठ के उसको जितना भी उकसा लीजिए, वो आपके ऊपर अटैक तो नहीं करेगा आके, बिकॉज ही डजंट नो, ही नोज, बट उस समय वो प्रेजेंट नहीं है। आपके वाइब्रेशन उस तक जरूर पहुंच रहे हैं, उस तक ये चीज पहुंच रही होगी कि आप उसको याद कर रहे हो, लेकिन वो आपके सामने नहीं है, तो आपके ऊपर वो अटैक नहीं करता। तो इसीलिए जो
सपोज शिव जी और माता पार्वती हैं, अगर वो जागृत होते हैं तो वो शांत हैं, शांत देवी देवता हैं, शांत भगवान हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन माता काली, भैरव बाबा जो उग्र देवता हैं, वो आपको ब्लेसिंग जरूर देंगे, जरूर देंगे। आपको ये नहीं कि ब्लेसिंग नहीं देंगे, जरूर देंगे। लेकिन अगर वो जागृत आपके घर में होते हैं, आपके समक्ष होते हैं और वो भोग मांगेंगे और आप उस समय भोग नहीं दे पाए किसी वजह से, तो आपका नुकसान हो जाएगा। सिर्फ ये रीजन है। आप जाप कीजिए, जाप करने में कोई हर्ज नहीं है। मंदिर में हमारे इष्ट की तस्वीर रखते हैं और साथ में गणपति और हनुमान जी को तो रख सकते हैं ना, उसकी भी तस्वीर रखने में कोई हर्ज नहीं है ना। देखिए, हर्ज तो किसी भी बात में नहीं है। मैंने तो सिर्फ एनर्जीज का बताया कि समटाइम्स कन्फ्लिक्ट होती है तो हमें पूरा फायदा नहीं मिलता है। बाकी आपकी इच्छा है और ये बंद हो